दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में कार्यरत पीटीएस को अकारण हटाने का मामला पहुंचा नवादा श्रम अधीक्षक के पास। राष्ट्रीय काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन ने नियोजक के खिलाफ खोला मोर्चा। देखिए पूरी खबर कृष्णा कुमार चंचल की। खबर देखने से पूर्व हमारा जनमंथन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक व शेयर भी करें ताकि आपको हर खबर का अपडेट मिलता रहे। नवादा विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंकों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से पीटीएस के पद पर मॉडर्न फैसिलिटीज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 116 ES के पुरी बोरिंग रोड पटना के द्वारा सफाई कर्मी हाउसकीपर के रूप में नियुक्त किया गया था। वारिसलीगंज स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक शाखा स्मार्टफोन में विपिन बिहारी प्रसाद पीटीएस के पद पर कार्यरत थे। बैंक प्रबंधक के द्वारा बिना सूचना व बिना कारण के विपिन बिहारी प्रसाद को हटा दिया गया। पीड़ित द्वारा श्रमिकों के हितों की रक्षा करने वाली यूनियन ICTU इंडियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के पास इस आशय को लेकर आवेदन के माध्यम से सूचित किया गया। आवेदन के आलोक में ICTU के सचिव निर्भय कुमार सिंह के द्वारा श्रमाधीक्षक नवादा के पास परिवाद दायर किया गया। श्रमाधीक्षक कार्यालय नवादा के पत्रांक 1074 दिनांक 4/12/2024 के आलोक में 12/12/2024 को सुनवाई की तिथि निर्धारित कर सुनवाई की गई। मॉडर्न फैसिलिटीज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा परिवादी विपिन बिहारी प्रसाद की नियुक्ति एवं EPF कटौती के संबंध में कोई जानकारी नहीं उपलब्ध कराई गई। नियोजक को परिवादी के सभी बकाये पारिश्रमिक का भुगतान करने का आदेश दिया गया एवं संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने को लेकर तामीला नोटिस जारी किया गया। नियोजक के द्वारा निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर नियमानुकूल कार्रवाई की बात भी कही गई। इस संबंध में दोनों पक्षों को 27/12/2024 को पुनः सुनवाई के लिए उपस्थित होने एवं परिवादी को दरभंगा रिपोर्ट नहीं करने का कारण भी प्रतिवेदित करने को कहा गया। परिवादी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया, इस संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। सुनवाई में श्रम अधीक्षक के समक्ष नियोजक के प्रतिनिधि के तिवारी एवं गौरव गुलशन के द्वारा 1 सप्ताह का समय मांगा गया। अगली सुनवाई की तिथि 4 जनवरी 2025 को होगी। मामले को लेकर जिले के विभिन्न प्रखंडों में कार्यरत करीब 25 PTC कर्मियों ने अपने वेतन एवं नियमित कार्य करने की मांग भी किया। PTC पद पर कार्यरत कर्मियों ने कहा कि हम लोगों को तकनीकी घंटे काम करने के लिए रखा गया था, परंतु 10 घंटे से अधिक कार्य लिया जाता है, लेकिन वेतन 3 घंटे का दिया जाता है। ट्रेड यूनियन के सचिव निर्भय कुमार सिंह ने कहा कि श्रमिकों के हितों की लड़ाई जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। मौके पर चंद्र भानु सिंह एवं जितेंद्र कुमार, विश्वनाथ प्रसाद, सुभाष प्रसाद, प्रेम कुमार वॉस, स्नेह कुमार, धीरज कुमार, छोटे लाल प्रसाद सहित दर्जनों PTC मौजूद थे। आप लोग यहाँ के संदर्भ में जुटे हुए हैं? हम लोग यहाँ नवादा श्रम मध्य कानून के यहाँ पे जो PTS लोग का जो शोषण हो रहा है, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे श्रम विभाग के यहाँ आए थे। जो श्रम कानून का जो उल्लंघन हो रहा है, इसके लिए हम लोग कंप्लेन दिए थे और कंप्लेन 2 महीना से यहाँ चल रहा है, जो कि मॉडर्न फैसिलिटी के थ्रू हो रहा है। और जो 3 घंटा का जो काम है, 3 घंटा का लेटर दे करके हम लोग का 8 घंटा से 10 घंटा काम करवाया जा रहा है और उनका वेतन के रूप में ओनली 3518 रुपया सैलरी आता है, जिसका काम बैंक कर रही है कि आप मेरे यहाँ 3 घंटा काम करना है, लेकिन जितना भी हमारे सदस्य है वो 8 घंटा से 10 घंटा काम करवाया जा रहा है। यदि किसी तरह से कोई दिक्कत होता है, रिकवरी नहीं करना, जो फील्ड में घूमना, यदि कोई PTS नहीं जाता है तो उनको कहता है कि आप बैंक से बाहर चले जाइए, मेरे यहाँ कोई अनुमति नहीं है। जिसके बैंक के थ्रू हम लोग नहीं है, हम लोग मॉडर्न के फैसिलिटी के थ्रू है। अच्छा, ये मामला किनके माध्यम से श्रम अधीक्षक के पास पहुंचा? हम लोग यूनियन की तरफ से मामला सर यहाँ गया है। यूनियन की तरफ? जी हाँ, यूनियन की तरफ से गए। ये वारिसलीगंज के विपिन बिहारी प्रसाद जी, वही हम मामला को दर्ज किए। का मामला? जी हाँ। इस मामले में आपका क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि हम लोग का 8 घंटा ड्यूटी का पेमेंट चाहिए, जिनका जो न्यूनतम मजदूरी जो बिहार सरकार का है, केंद्र सरकार का है, वो न्यूनतम मजदूरी हम लोग का दिया जाए। आपकी जो नियुक्ति हुई थी? जी हाँ। तो नियुक्ति के लिए प्रदाता जो आपका नियोजक है, जी, मॉडर्न फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनी जी, और आपको बैंक में नियुक्त किया गया? जी हाँ। तो विपिन बिहारी प्रसाद वारिसलीगंज बैंक में? जी हाँ। दक्षिण बिहार ग्रामीण? जी, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में। तो ये किस लिए यहाँ पहुँचे? श्रम अधीक्षक के पास क्यों इनको आना पड़ा? इनको आना पड़ा इसलिए कि बैंक में हम लोग काम कर रहे थे, तो बैंक मैनेजर के अधीन जो काम कर रहे थे
उन लोगों का कहना था कि मेरे यहाँ 8 घंटा तुम काम करो, ठीक है, जो कि लिखित रूप से बैंक दिया हुआ है कि 3 घंटा मेरे यहाँ रहना है। लेकिन जबरन मैनेजर हम लोग का 8 घंटा से 10 घंटा काम करवाया जा रहा है, और जब हम लोग 8 घंटा का पेमेंट मांगते हैं तो दिखाता है कि आपको तो 3 घंटा ड्यूटी है। तो हम लोग के साथ जो 5 घंटा जो काम करवाया जा रहा है उसका जिम्मेवार कौन है, उसका पेमेंट कौन करेगा, या मॉडर्न करेगा या बैंक करेगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम स्नेह कुमार है, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस से प्रदेश संगठन मंत्री हैं। अच्छा, धन्यवाद। हैं और आप लेकिन बिहारी प्रसाद का मामला ट्रेड यूनियन के माध्यम से आप श्रम अधीक्षक के पास लाए हैं, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? यहाँ सर उसको लाए हैं, उनका काम निकाल दिया था, उनको बाहर कर दिया बिना कोई सूचना का, बिना लेटर का, कोई सूचना ही दिया नहीं, कोई कुछ नहीं दिया। और हमारे पास आए तो इनका केस हम लेकर के आगे बढ़े हैं। यानी कि विपिन बिहारी प्रसाद को बिना सूचना बिना कारण वहाँ से निष्कासित कर दिया, मौखिक रूप से, रिटेन में कुछ नहीं दिया। उसके बाद ये आपका साथ लिए और आपने श्रम अधीक्षक के पास परिवाद दायर किया। हाँ, परिवाद दायर किया। इस संदर्भ में जो मॉडर्न फैसिलिटीज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसका जो प्रतिनिधि आए थे, प्रतिनिधि के साथ आप लोग का कोई बातचीत हुई क्या? हाँ, बातचीत तो हुई थी कि हम इनको देंगे, हम दिए हैं, सब झूठ बोल करके कागज जो है इनको कभी ट्रांसफर हम कर दिए हैं दरभंगा तक, कभी कुछ। हमके तो कोई लेटर कहीं दिखाइएगा तब न, तो हमको तो कुछ दिखाया नहीं, न विपिन को दिखाया, वो सिर्फ वहाँ ला करके श्रम अधीक्षक को दिया है। अब उसका जवाब मांगे तो श्रम अधीक्षक साहब माफी मांगे। हमने कहा कि आपको दिया, उसके बाद हम जब 12 तारीख में आपसे की बात हुई थी हमको, तो 12 तारीख वाला में आप कुछ दिए नहीं थे, तब भाई गलती हो गई। इसे फिर बाद में कागज दिए, हमके बाद में कागज देने से इससे क्या फायदा होगा? अच्छा, श्रम अधीक्षक का अभी क्या रवैया और क्या रुख है आप लोग के प्रति? हम लोग के प्रति ठीक है, अभी तक तो ठीक है। अगली सुनवाई की तिथि कब निर्धारित की गई है? वो 5 के करें या 4 के, वो लेटर भेजेंगे, लेटर हमारे पास लेटर भेजेंगे। तो आप लोग लगभग नवादा जिले में कितने पीटीसी कार्यरत हैं, पता है? 80 ब्रांच है सर।